ओके, सो वी आर स्टार्टिंग एपिसोड 35। इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 82 से लेके जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं 85 तक वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो आइए जरा क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। 82 क्या कहता है देखते हैं। ऑलमोस्ट बच्चों ने ट्राई किए होंगे, क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस पढ़े उनसे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। सो आप देखिएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन एक बार ओपन कर लूँ। एटी टू नंबर का क्वेश्चन हम लोग रीड कर रहे हैं। 80 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। 81 हमने कर लिया, 82 हम लोग देख रहे हैं। 82 says PQ and R entered into partnership on 1st April 2018 to share the profit and losses of to 12:8:5. It was provided that in no case our share of profit would be less than 30,000. 30,000 में R को minimum profit देना है. The profit and loss for the year ended 31st March 2019 for rupees 1,20,000. 19 का प्रॉफिट 1,20,000 आ रहा है, 20 का प्रॉफिट 1,80,000 आ रहा है और 21 का लॉस आ रहा है 1,20,000। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है। तीनों ईयर्स की आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, राइट। सो आइए जरा 31 मार्च 2019 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट जो करेंगे इसमें आपको पता होना चाहिए हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 82 और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं शेयर ऑफ, पहले ईयर लिख लें, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इस ईयर के एंड में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा पहले हम लोगों को वो कैलकुलेट करना है। हमने मिनिमम गारंटी दिया 30,000 का आर को। सो फर्स्ट प्रॉफिट है 120 का, तो प्रॉफिट है 120 का। 120 के प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड करेंगे पहले पी में, फिर क्यू में, फिर आर में। तो देखिए पी का प्रॉफिट बनता है 1/20 में, पी को हिस्सा मिलेगा 12/25। हाँ, तो कम आएगा प्रॉफिट आर का। तो मैं पी क्यू और आर थोड़ा सा स्पेस से लिखता हूँ, राइट। दिख रहा होगा 125 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 25, तो ये बटेगा 2500, 25 अठे 200 और 48 इंटू 12, 48,000 और 9,600 कितना बैठता है ये? 57,600 तो आ गया पी का हिस्सा। और 120 मल्टीप्लाई बाय 8/25, 48 इंटू 8 करेंगे 0 0 8 8 64, 6 8 4 32, 32 और 6 38, 38,400 आएगा क्यू का। और आर का बैठेगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 25, 5 से कटेगा। ये जाएगा 5 दूनी 10, 48 इंटू 5 कर देंगे तो 0 0 8 5 44, 5 चौक 20 4 24, 24,000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है आर का, राइट। ये है 31 मार्च 2019 का। अब मुझे मिनिमम गारंटी कितनी दी है मैंने इसको, एड मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट। 30,000 का प्रॉफिट का बोला है इसे, 6,000 इसे देना है। अब बाकी का 6,000 किस में से लेस होगा? विदाउट इंफॉर्मेशन ये जो गारंटी है वो किसने दी होगी? फॉर्म ने दी होगी। तो किस रेशो में जाएगा? 12:8 में। आपको रेशो बताया 12:8:5। गारंटी देने वाला बंदा, गारंटी मिली इस बंदे को है, तो 12:8 के रेशो में डेफिशिएंसी बियर की जाएगी। डेफिशिएंसी कितने रुपए की? 6,000 की। 12 डिवाइडेड बाय 20। अब इस बार अपॉन में 20 आएगा, थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है, अपॉन में 20 बैठेगा, राइट। सो 12/20, सो आंसर विल बी 30, बार दिया 3,600 रुपए। और लेस इसमें से डेफिशिएंसी आएगी डेफिशिएंसी ऑफ आर शेयर्स, ऐसे लिखते हैं ना अपन पूरा कंप्लीट, इसको पूरा लिखना। 23,300 ₹2,400 इसकी आएगी। इसमें से माइनस, इसमें से माइनस, और टोटल अमाउंट आ जाएगा 3,600। माइनस होगा इसमें से तो 54,000, इसमें से 2,400 माइनस होगा 400 गया 36,000, और इसे मिलेगा 30,000 का प्रॉफिट। एंट्री क्या होगी भाई इसकी? एंट्री देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है वही एंट्री हमें यहाँ पे पास करनी है। तो एंट्री में यहाँ पे आपके सामने पास करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी
P's capital to R's capital to Q's capital, राइट। सो ये एंट्री हो जाएगी, अमाउंट आ जाएगा पी क्यू आर में। आप नेट ए की एंट्री पास कर रहा हूँ मैं, 54, 36 और 30। मैंने बताया था 2 अल्टरनेट है। सो 3 बार इस क्वेश्चन को करना है, इसलिए कंबाइंड एंट्री, टोटल 1,20,000 का प्रॉफिट आ, राइट। सो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 31 मार्च 2019 वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। सर आर में 30 अमाउंट आएगा ना? सॉरी, क्या कह रहे हैं? आर में 30 आएगा और क्यू में 36 आएगा। ये डेफिशिएंसी की एंट्री लिखी है इन्होंने। मैंने आपको बताया था 2 तरीके से आप एंट्रीज पास कर सकते हैं। आप 2 तरीके से, मैंने प्रॉफिट में ही डेफिशिएंसी एडजस्ट कर दी। या तो आप चाहते तो 2 एंट्रीज पास करते। कैसे एंट्रीज पास होती जरा ये भी समझ लीजिए। जब 2 पास करनी होती तो पहले आप ये 57,600, 38,400 और 24,000 से आप एंट्री पास करते हैं। एक तो अल्टरनेट 1 लिख करके ये एंट्री, ये एक बार ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। अब इसी को मैं अल्टरनेट 2 से करता तो क्या करता, पहले प्रॉफिट बांट देता जो मैंने यहाँ बांटा है, 57,600, 57,600, 38,400 और इसको मिल रहा है 24,000, 1,20,000, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होती, वो नेक्स्ट एंट्री डेफिशिएंसी की होती। सर मुझे जो भी आ गया, ये डेफिशिएंसी की कह रहा एंट्री हूँ होती, आपने। डेफिशिएंसी कितनी हुई थी सी के प्रॉफिट में? 6,000 क्यू के प्रॉफिट में। अब ये 6,000 की जो एंट्री होती है, वो एंट्री होती किससे लिया जाता, किसको दिया जाता? आर को दिया जाता। आर को क्रिएट करते हैं, पी डेबिट, क्यू डेबिट टू आर। ये डेफिशिएंसी की एंट्री होती है, राइट। डेबिट, डेबिट और इसको क्रेडिट, कितना कितना, 3600, 2400 और टोटल 6,000, दिख रहा है ना। ये एक ऑल्टरनेट हो सकता है अगेन। अब क्लियर होता है। सो इसने जो आपको आंसर्स दे रखे हैं वो सेकंड वाले से दे रखे हैं। अच्छा, इसने नीचे आपको सिर्फ ये लिखा नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है, और नीचे आंसर में इसने सिर्फ आपको डेफिशिएंसी की एंट्री पास करके दी है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब इसी का बी पार्ट, बी पार्ट मतलब 31 मार्च 2020 को कितना प्रॉफिट था? सेकंड वाले ईयर में प्रॉफिट था 180 का। अगर मैं 1,80,000 रुपए यहाँ लिख लूं और 12:8:5 में डिवाइड करूं, आप सोचो क्या यहाँ पे डेफिशिएंसी पॉसिबल है? 25, 25, 25 चौक 100, 25 छिंग 150, 25 175, 25 दूनी 50, 7200, 7200 इंटू 12, 72,000 और 14,400, 86,400। इसका प्रॉफिट 86,400 बैठता है इस केस में, राइट। डेफिशिएंसी देखते हैं आएगी या नहीं आएगी। यहाँ 180 हो जाएगा, यहाँ पे भी 180 होता है। डेफिशिएंसी तो देखेंगे अब पॉसिबल होगी या नहीं होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग 8/25 करते हैं, 7,200, 7200 इंटू 8, 0, 0 और दूनी 16, 1 हासिल, 856 और 1 57, 57,600 इसका प्रॉफिट आ रहा है। और 180 में इसका 7,200, ये तो हो जाएगा 7,200 इंटू 5, 36,000 रुपया। सो क्या यहाँ पर कोई डेफिशिएंसी हो रही है क्या? 2020 में कोई डेफिशिएंसी नहीं। सो इस केस में डेफिशिएंसी वाली एंट्री नहीं होकर के सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री होगी। 180 को आपको डिवाइड करना है, वो ऑलरेडी डिवाइड करते अमाउंट ज्यादा आ रहा है, 86,400, 57,600 और 36,000। जो सॉरी पी क्यू और आर था ना, पी क्यू और आर, बेटा इससे पहले वाली एंट्री में पी क्यू आर कर लेना उसे ना, ठीक है जी। चले आगे। ये 31 मार्च 2020 वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को? देखिएगा आगे। अगर मैं 31 मार्च 2020 लेता हूं तो वहां पे लॉस है, लॉस वहां पे कितना है? लॉस है। अब लॉस पहले बांटना तो पड़ेगा ना हमें। अब लॉस कितना है? 120 का ही लॉस है, सेम जो अभी आपने पहले निकाला था ना, उतना ही आपको लॉस आ रहा है, 120 का लॉस है। अब लॉस में तो हिस्सा मिलेगा भाई पूरा 4800 टाइम आया था ना, 48,000 और 9,600, 57,600 का लॉस। और इसमें भी लॉस आएगा, इसमें भी लॉस आएगा। डेफिशिएंसी देखना इस बार कितनी निकलेगी। लॉस आ रहा है 57,600, यहाँ रहा 4800 इंटू 2, 20, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 और 6 38,
और यहाँ पे आ रहा है 24,000, राइट। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें सारा का सारा डेफिशिएंसी लॉस है, लॉस, राइट। सो लॉस के केस में क्या करना है, आपने आर को मिनिमम गारंटी दी थी 30,000 के प्रॉफिट की, और आप उसे दे रहे हो 24,000 का लॉस। सो इस बार आपको 54,000 इसमें जोड़ने पड़ेंगे, लॉस है, ब्रैकेट में डाल रहा हूँ फिगर सारे। इस बार इसमें 54 आपको देने पड़ेंगे, 24 तो लॉस का और 30 जो गारंटेड प्रॉफिट है वो, टोटल 54। 54 की डेफिशिएंसी ये दोनों बियर करेंगे किस रेशियो में, 12:8 में। इस बार 54,000 की डेफिशिएंसी होगी, तो 20 से कटेगा, 0 से 0 क्या, 2 से कटा 2700 बार, 2700 इंटू 12, 27,000 और 5400, 32,400, 32,400 का एक लॉस और आएगा इसका, ठीक है। और इसमें आएगा 2700 इंटू 8, 56, 8 दूनी 16 और 5 21,600 का लॉस इससे होगा। तो लॉस देखिए टोटल इनका बैठेगा, अब इनका टोटल अमाउंट देखिएगा 90,000 का लॉस, पूरा को पूरा पी का, और 60,000 का लॉस हो गया इसका, एक 50, और इसे 30 का प्रॉफिट, ठीक है। ये बैठेगा 31 मार्च 2021 वाले ईयर का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी एंट्रीज देखिए, ऑल्टरनेट नंबर 1 में पहले क्या होगा, आप पहले क्या डिवाइड करेंगे, लॉस को, लॉस डिवाइड करके फिर डेफिशिएंसी वाली एंट्री पास कीजिए। सो मैं पहले लॉस डिवाइड कर रहा हूँ, लॉस की एंट्री पी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वेट करो एक बार सीखो पहले, और आर, तीनों को डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन, राइट। सो एंट्री कैसे होगी देखिएगा, पी में लॉस आएगा पहले 57,600 का, दिख रहा है ना 57,600, ठीक है। और ये 38,400 का, और ये 21,600 का, टोटल 1,20,000 का लॉस, ठीक है। मैं बता देता हूँ, 57,600, 38,400, 21,600 ये फिगर्स हैं, और 21,600, ठीक है, ये 1,20,000 रुपए है। थोड़ा सा आप बोलो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। और अब जो डेफिशिएंसी होगी फर्स्ट केस में, डेफिशिएंसी 54,000 की हो गई। 54,000 की डेफिशिएंसी में पी का और क्यू का शेयर कितना होगा, क्योंकि आर को तो डेफिशिएंसी मिलेगी 54,000 डिवाइडेड बाय 12/20, और 54, सॉरी अमाउंट तो हमने निकाल रखा है, सिर्फ एंट्री पास करनी है, ठीक है। सो एंट्री क्या होगी, ये वाला पार्ट इसका है। डेफिशिएंसी में एंट्री क्या होगी, पी और क्यू देंगे, तो पी का कैपिटल डेबिट, क्यू का भी कैपिटल डेबिट टू आर की कैपिटल। आर को 54,000 पूरा मिलेगा, कितना कितना देंगे, 32,400 तो ये देगा, और 21,600 क्यू देगा। देखो मैंने यहाँ पे ये डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी लिख रखी है, ये ऑल्टरनेट नंबर 1 है। तो एक बार लास्ट वाली चीज बताना, वो कैसे करी, वो 54,000 ऐड जो वॉइस नहीं आ करा रही, थोड़ा आपने। सा तेज बोलो। ऑल्टरनेट 1 में मैंने एक्चुअली इस बार पहले लॉस बांट दिया पूरा, है ना, और फिर ये डेफिशिएंसी वाली चीज ले ली, और अगर नेट लेता हूँ नेट, नो सर, तो वो वो आपने ऑल्टरनेट 2 ऐड मिल जो जाएगी। करा ना 54,000, वो वाली चीज बताना कैसे हुई। वॉइस नहीं आ रही बेटा, आपकी वॉइस सर बहुत आर के स्लो आ रही अंदर है, ऐड मैसेज करने टाइप वाला कर दो। बताओ सर। रक्षित कह रहा है आर के अंदर ऐड कराना अपन 54,000। आर के अंदर ऐड किया वो बताऊं, हाँ, ये वाली माइनस चीज कराना सर। हाँ ये सर, यहाँ ये पे वाली, ये वाली, हाँ सर। देखो, इसमें क्या है, आर को आपने गारंटी दिया था 30,000 का प्रॉफिट आपको देना ही देना है, गारंटी दिया था। अब आपने यहाँ पे ऑलरेडी लॉस बांट रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लॉस में हिस्सा तो आएगा ना, एक बार अपन बांट करके दिखा देते हैं, फिर जो टोटल डेफिशिएंसी हो रही है वो कॉप अप कर देंगे आर को। तो 120 को जब मैंने पी क्यू और आर को इस रेशियो में डिवाइड किया, तो पी क्यू और आर का लॉस आया, माइनस में जो लिखा है ना ब्रैकेट में ही लॉस है। अब मैंने मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना रखा है, 30,000 देना है, उल्टा 24,000 का लॉस ले रहे हैं हम तो उससे, तो उसको टोटल देना कितना पड़ेगा ताकि वो 30,000 प्रॉफिट में आ जाए। 24 तो जो लॉस है एक तो वो दो, और 30,000 की मिनिमम गारंटी दो, तो 30 और 24 कितना होता है, 54। ये 54,000 अपन ने इसको मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट दे दिया, तो नेट इफेक्ट इसका 30 आया। आई बात समझ में, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब एक बार है ना स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ऑल्टरनेट 2 बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है जी। ऑल्टरनेट 2 बता देते हैं आपको इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से।
अब इस ऑल्टरनेट टू में मैं क्या करता, लॉस और प्रॉफिट अलग अलग तरीके से बांटता। इन दोनों को तो लॉस हुआ 90 और 60 का, और उसे प्रॉफिट दे देता पी को, ठीक है। सो इस तरीके से मैं ऑल्टरनेट टू भी परफॉर्म करता। वैसे तो नहीं करोगे तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। देखो पहली एंट्री में पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट 90 से, ये लॉस बांट रहा हूँ पूरा 90, और क्यू का लॉस हो गया 60। फर्म का लॉस तो 150 था, फर्म का लॉस तो 150 था, तो टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में 120 आना चाहिए। एक बीसी लॉस था ना फर्म का, तो और बाकी का मिलेगा आर को 30,000 रुपये। दिस विल बी दी कंबाइंड एंट्री, इसे हम ऑल्टरनेट टू कह सकते हैं, राइट। सो क्वेश्चन 82 इज कंप्लीटेड। किसी बच्चे को डाउट हो तो बता दो भाई। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशंस का है पंगा। चले आगे, आ जाए 83 क्वेश्चन पे। चलिए जी 83 पढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक तो हटा दे। आइए जरा क्वेश्चन 83 को मैं रीड करूं। क्वेश्चन 83 says A and B are partnership. A and B are in a partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Right? They admit C as a manager, as a partner with effect from 1st April. बेटा थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ना, क्यों? क्योंकि ये एक नया टॉपिक है। ये टॉपिक एक्चुअली आता नहीं जनरली, बट हम इसे डिस्कस कर लेंगे, इसे मैंने कल के लिए छोड़ा, ठीक है। सो इसको हटा दीजिए एक बार। 83 वाले पॉइंट को 84 पे आ जाते हैं। सेम टॉपिक हम लोग पहले कर लेते हैं। असगर, चमन और दोलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। नाम अजीब है। असगर, चमन और दोलू तीन पार्टनर्स हैं एक फर्म में। देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट ₹6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। तीन पार्टनर्स हैं, 6, 5 और 4 लाख रुपए की कैपिटल दी हुई है 1 अप्रैल 2020 की। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:2:3। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, एंड सैलरी टू चमन एंड दोलू 7,000 per month and 10,000 per quarter respectively. As per the provision of the partnership deed, दोलू's share of profit, इसको अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि दोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा करके, बट इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी जोड़ करके, गारंटेड मिनिमम ऑफ ₹1,10,000। हमें दोलू का जब मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट हम काउंट करेंगे, तो हम हमारे काउंट क्या करेंगे, तो उसका प्रॉफिट लेंगे और उसकी सैलरी भी काउंट करेंगे, राइट। टोटल मिलाकर के 1,10 होना चाहिए। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय असगर। अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो उसे असगर पे करेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 विल बी 4,24,000। अब इस क्वेश्चन में 4,24,000 का प्रॉफिट आ रहा है। इसमें आपको दो एडजस्टमेंट भी करने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का। आइए जरा कर लेते हैं, 5 मिनट का क्वेश्चन है, देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन है। तीन पार्टनर्स के नाम है असगर, चमन और दोलू। डोलू डोलू यहां लिख रहा हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए क्वेश्चन ने बोला है अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए, नीचे लिखा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहला काम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट लिख दीजिए 4,24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे दो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या क्या नाम है, असगर, असगर, चमन और डोलू। कैपिटल कैपिटल आप लिखते रहना, मैं इनकी कैलकुलेशन लिख देता हूँ। जो इनका कैपिटल है 6 लाख, 6 लाख का 8%, 6 लाख का 8%, 48,000 असगर का कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया। चमन का है 5 लाख, 5 लाख का 8%, 40,000, और इसका है 4 लाख, 4 लाख का 8%, 32,000। सैलरी देनी है टू सैलरी। सैलरी किसको देनी है, एक तो देनी है बेटा हमें चमन को, एक देनी है डोलू को। चमन को जो सैलरी देनी है वो 7,000 पर मंथ देनी है, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 84,000 और एक साल की पूरी सैलरी हमें देनी है। और डोलू को देनी है 10,000 पर क्वार्टर की, तो 10,000 इंटू 4,
40,000, राइट। 424 में से अगर ये सब हटाते हुए चले, एक चीज हटा दे तो 3 लाख, 3 लाख में से 80, एक 20 और चलेगा, एक 80 बचेंगे, ठीक है। 40 40 और 40, एक 20 चले जाएंगे, एक 80 बचेंगे, एक 80 का प्रॉफिट आता है आपके पास। अब बेटा एक 80 का प्रॉफिट जो है वो मुझे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू करके लिखना है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है। अब आप समझिएगा एक चीज को, यहाँ पे ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू जब आप करेंगे, असगर, चमन और डोलू, असगर ने गारंटी दी है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं चमन और डोलू। प्रॉफिट 180 को अगर अपन बांटे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 4:2:3, नो 80,000 4:3 में बांट रहा हूं मैं, 40 और 60,000, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है कि डोलू को हम कितना दे रहे हैं, 60,000। डोलू को देना कितना है, 1:10। कैसे 1:10 देना है, एक तो डोलू की ये वाला प्रॉफिट और डोलू की सैलरी, 40,000 की सैलरी है, ये दोनों मिला करके देखो, प्लस अलग एक साथ नहीं करना है अपने को, लिख करके काउंट कर लो बस। 40 सैलरी दे चुके हैं, 60 का प्रॉफिट दे रहे हैं, टोटल 1 लाख रुपए जा चुका है। हमने प्रॉमिस कितना किया, 110 का, तो 10,000 रुपए की डेफिशिएंसी है, तो इसमें ऐड कर देंगे मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट, जीपी लिख दो, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट में जीपी 10,000 और 10,000 रुपए असगर में से माइनस, लेस डेफिशिएंसी इन असगर प्रॉफिट, 10,000 रुपए पूरा इसमें से माइनस। इसके 70 आ गए, इसके 40 नहीं, और इसके 70 हो गए, ठीक है। अब सोचो 70 और ये 40 1:10 मिल गया, टोटल कर लो, आंसर आ गया। टोटल आप करते रहना, क्वेश्चन 83 का। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, चलिए आगे चलते हैं, हटा दें क्वेश्चन को, समझ आ गया, चलिए जी। 83 डन, 83 नहीं था, 84 डन, ये 84 क्वेश्चन था ना, इसको अपन ऊपर 84 कर लेना, 83 नहीं था। 82 डन, 84 डन, अब 85 पे चल। बेटा 85 क्वेश्चन जो है ना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। आज हम लोग ये 2 ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क लेना, 86 85 आप अगर कर चुके हो तो 86 और 87, राइट।